हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन दिखाया। प्रभु भला है, महान है, अद्भुत है, सामर्थी है और हम उसका धन्यवाद करते रहेंगे क्योंकि वही है, परमेश्वर ही है जो हमें सारे हालातों में हमें सँभालना, हमें उठाना और हमें सांत्वना देना हमारा परमेश्वर ही करता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हो सकता है मेरे प्रियो कि आज आप बहुत सारे ऐसे हालातों से गुज़र रहे होंगे, लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर है, परमेश्वर की नज़रें आपके ऊपर है, परमेश्वर ने आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा है और आज भी वो आपके साथ में है। हालेलुया! तो आज एक हम सुंदर टॉपिक के ऊपर सीखने जा रहे हैं, एक सुंदर से वचन के ऊपर, बाइबल के सुंदर से वचन के ऊपर हम सीखने जा रहे हैं। आज का जो मैसेज है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही सामर्थी होगा। तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी ध्यान से इस वचन को आज के सुने। यहाँ पे लिखा है रोमियो की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 17 वचन में, रोमियो की किताब पहला अध्याय 17 वचन में लिखा हुआ है। ये वचन बहुत ही सामर्थी है। गलातियों में भी यही सेम वचन लिखा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड। तो यहाँ पे लिखा है रोमियो की किताब पहला अध्याय 17 वचन में, इसका में जो आखिरी पार्ट है उस पे एक्चुअली आज मैं बताने वाली हूँ। इसका आखिरी पार्ट में लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। रोमियो 1 के 17 में आप ऊपर का वचन पढ़ सकते हो, 17 का पूरा वचन, लेकिन मैं लास्ट का पार्ट जो लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा या धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया! यानी धर्मी कौन है? सबसे पहली बात अगर इस हम वचन को ले और हम देखें तो इसमें सबसे पहली बात कि धर्मी कौन है। यहाँ पे क्योंकि लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी कि धर्मी कौन है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। मैंने उसमें बताया है कि कोई भी मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने सामर्थ्य से, अपनी ताकत से, अपने कामों के द्वारा, खुद से कोशिश करके कभी भी धर्मी ठहर नहीं सकता था। ये संभव ही नहीं था। हालेलुया! इसीलिए मानव जाति को एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत थी, क्योंकि पाप से उद्धार पाना सिर्फ बाहरी रूप से पाप नहीं होता, पाप हमारे हृदय से आता है। यीशु ने कहा, मैंने बताया है वचन में, पिछले वीडियो में। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने से कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकता, यानी अपने से, खुद के कामों से वो कभी उद्धार नहीं पा सकता था, वो कभी पापों की क्षमा नहीं पा सकता था। इसीलिए उसे एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत थी और वो उद्धारकर्ता कोई और नहीं लेकिन स्वयं यीशु मसीह हैं। हालेलुया! तो यीशु मसीह ने आकर हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और अपनी धार्मिकता को हमारे ऊपर दे दिया। ये कहाँ पर लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय, उसका 21 वचन में कहता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रियो हमें जानना, क्योंकि कई बार आज भी हम जो है अपने आप को हम ऐसा देखते हैं। पहले मैं पढ़ती हूँ, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यानी यीशु मसीह किससे? पाप से अज्ञात थे और उसको, यानी यीशु को परमेश्वर पिता ने पाप बना दिया ताकि हम जो पहले से पापी थे लेकिन हम उसमें होकर धार्मिकता बन जाएं परमेश्वर की। यानी परमेश्वर पिता ने हमारे पाप को, हमारे पाप के स्वभाव को यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया और यीशु मसीह की जो धार्मिकता का स्वभाव था वो हमारे ऊपर डाल दिया। हालेलुया! इसीलिए आज आप और मैं प्रियो कौन है? धर्मी हैं। हमें धर्मी बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है प्रियो, हमें स्वयं परमेश्वर ने धर्मी बनाया है। ये वचन में लिखा है। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जहाँ पे लिखा है कि हम धर्मी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वचन डाल दूंगी। ऐसे बहुत सारे वचन बताते हैं। अभी हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम एक एक वचन को देखें, लेकिन बहुत सारे वचन में बताया गया है कि हम मसीह यीशु में धर्मी ठहरा दिए गए हैं। आज जितने भी विश्वासी आप मुझे सुन रहे हो, आज तक आपने
ने अपने आप को कहा कि मैं पापी हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कीड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आज से आपको बंद करना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा कि मैं धर्मी हूँ। क्योंकि जब तक हम अपने आप को परमेश्वर की नज़रों से नहीं देखते, परमेश्वर हमें जैसा देखते वैसा नहीं देखते, हम कभी भी अपने मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शैतान हमें वहीं के वहीं दबा कर रखेगा। हमें अपने आप को अपने नज़र से नहीं देखना है, हमें परमेश्वर ने क्या बना दिया है, हमें वो देखना है। बहुत ज़रूरी है प्रियो, हमें वो ऐसा, हमें अपने आप को ऐसा देखना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पे वचन में जैसा मैंने कहा कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बना दिए गए हैं। हम बनने वाले नहीं, हम बना दिए गए हैं। यीशु ने कब हमारे पाप को क्रूस पर लिया? 2000 साल पहले, और उसी समय उसने हमारे लिए धार्मिकता उपलब्ध करा दी। और जैसे ही हम यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण करते हैं, क्या होता है? तुरंत अदला बदली होता है। मेरे पाप का स्वभाव उसके ऊपर चला जाता है, उसका धार्मिकता का स्वभाव मेरे अंदर आ जाता है। इसीलिए प्रियो, आज आप और मैं अपने कामों से धर्मी नहीं बने, लेकिन यीशु ने अपनी धार्मिकता हमको दे दी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि बिना धार्मिकता पाए, बिना धर्मी बने हम कभी भी परमेश्वर पिता से नहीं मिल सकते थे, हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते थे, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। इसीलिए किसी न किसी को अपनी धार्मिकता देनी थी हमको। लेकिन वो कैसे दे सकता था? जब तक वो हमारा पाप अपने ऊपर नहीं लेता, हमारे पहले स्वभाव को नहीं निकालता, तब तक वो अपने स्वभाव को हमारे अंदर नहीं डाल सकता था। इसीलिए यीशु ने हमारे पाप को अपने ऊपर लिया और अपनी धार्मिकता को हमारे ऊपर दे दिया हमें। तो आज ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आप और मैं धर्मी हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। अब मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कई लोग बोलते हैं कि क्या मैं पाप करता हूँ तो भी धर्मी हूँ? देखिए प्रियो, जो धार्मिकता एक स्वभाव है, वो कभी बदलेगा नहीं, आपके कुछ करने से नहीं बदलेगा, वो स्वभाव वैसा ही बना रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वो एक अलग टॉपिक है। वो बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे एक लड़की है, वो लड़का बनने की कोशिश करती है, बाल कट कराकर कपड़े पहनती है लड़के के जैसा, लेकिन उसका स्वभाव क्या है? अंदर से वो लड़की है। तो उसके कुछ करने से, बाहरी रूप से वो लड़की का स्वभाव बदलने वाला नहीं है, क्योंकि स्वभाव कभी बदलता नहीं है। उसी रीति से आप और मैं धर्मी ठहरा दिए गए हैं, लेकिन हमसे फिर भी पाप होता है, गलतियां होती हैं। तो क्या हम पापी बन जाते हैं? नहीं, हमारा स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। हमारा स्वभाव अब जो यीशु में हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं, वो कोई बदल नहीं सकता। स्वयं हम भी नहीं बदल सकते, स्वयं परमेश्वर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि परमेश्वर ने खुद से हमें धर्मी ठहरा दिया है, अपने वचन में लिखा है, और उसका वचन कभी टलेगा नहीं प्रियो। इसीलिए हमें यहाँ वहाँ की बातों को बंद करना है, और जो वचन कहता है हमारे बारे में, जो परमेश्वर ने हमारे बारे में कह दिया, उसे लेकर पकड़े रहना है। क्योंकि अगर हम इस सत्य में स्थिर नहीं रहेंगे, हम इधर उधर की बातों पे, देखने पे जाएंगे, तो हम कभी भी अपने मसीही जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, हम डगमगाएंगे हर पल। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, हमें जानना जरूरी है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21 वचन के अनुसार, आप और मैं जितने लोग मसीह यीशु में हैं, वो धर्मी ठहरा दिए गए हैं। और ये आपके और मेरे कामों से नहीं हुआ है। काम अगर हमारे आते बीच में, तो हमें घमंड करना पड़ रहता है कि अरे मैंने इतना किया, मैंने एक भी पाप नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया। लेकिन ये हमारे कामों से नहीं हुआ है प्रियो। जैसा कि मैंने कहा कि ये यीशु ने अपनी धार्मिकता हमको दी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु, इसीलिए तो ये अनुग्रह है ना, हमने इसके लिए कुछ किया ही नहीं है। यीशु ने खुद हमारे लिए हमारे पापों को लिया और हमें अपनी धार्मिकता का स्वभाव देकर हमें धर्मी ठहरा दिया। इसलिए ये अनुग्रह है। जब तक हम इस चीज़ को जानेंगे नहीं, तब तक हम गलत शिक्षाओं में पड़े रहेंगे। हमें बहुत ज़रूरी है कि सच्चा सुसमाचार क्या है वो जानना। हालेलुया। और कई लोग बोलते हैं कि अनुग्रह मतलब, अनुग्रह का मतलब अगर आप अनुग्रह का प्रचार करोगे तो लोग पाप में गिरेंगे। नो, जो सच्चे अनुग्रह को जान लेगा, जो ये बात को जान लेगा कि यीशु ने क्या किया है मेरे लिए, वो कभी भी पाप का जीवन नहीं जिएगा, वो कभी भी पाप में खुश नहीं रहेगा। वो जितना अनुग्रह को जानते जाएगा, जितना यीशु को जानते जाएगा, अनुग्रह को जानना मतलब सिंपली, मैं अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो यीशु मसीह को जानना कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया, यीशु कौन है, यीशु ने कितना दर्द सहा, यीशु ने मुझे क्या बना दिया। जितना ज़्यादा इन बातों को हम जानते जाएंगे, उतना ज़्यादा हम पे से हमारा फोकस हमारे अपने ऊपर से
जाएगा और यीशु के ऊपर जाएगा, और उतना ज़्यादा हम सही जीवन जिएंगे, उतना ज़्यादा हम पाप से रहित जीवन जिएंगे। तो ये जानना ज़रूरी है। तो इस वचन में कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, किसके बारे में बोल रहा है? हर कोई जिसने यीशु को ग्रहण किया है वो धर्मी व्यक्ति है, और ये वचन उनके बारे में बात कर रहा है। तो आप और मैं धर्मी हैं, और यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है रोमियो 1:17 में कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यानी आप और मैं, हमें कैसे जीना है, कैसे जीवित रहना है? विश्वास से जीवित रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब कई लोगों को लगता है प्रियो कि अरे मुझे विश्वास करना पड़ेगा, मुझे विश्वास करना पड़ेगा परमेश्वर के ऊपर, मुझे विश्वास रखना पड़ेगा। हम अपनी कोशिशें करते विश्वास रखने की, लेकिन प्रियो अगर वचन कह रहा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, तो ये जो विश्वास है वो मैं कैसे पाऊँ, कहाँ से मुझे मिलेगा, ये हमें जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि जो इंसान है वो रोटी से जीवित रहेगा, तो अब उसके दिमाग में आएगा कि रोटी कहाँ से मिलेगी? अगर रोटी से जीवित रहेगा तो रोटी कहाँ से मिलेगी? रोटी जो है वो गेहूं से, उसके आटे से मिलेगी। यानी रोटी का स्रोत क्या है? वो गेहूं है। हालेलुया। उसी रीति से विश्वास से अगर हम जीवित हैं, धर्मी जन, हमें जीवित रहना है, तो ये विश्वास कहाँ से मिलेगा ये जानना ज़रूरी है। ये हमारी अपना विश्वास नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि हम कोशिश करते हैं, मैं विश्वास करूँ, मैं कितना विश्वास कर रहा हूँ परमेश्वर पे, मैं नहीं कर रहा हूँ, अरे मेरा विश्वास बहुत कम है। हम अपने ऊपर देखते हैं, लेकिन विश्वास हमसे, हमारे ऊपर से, हमसे कुछ उसका लेना देना नहीं है। विश्वास भी कहीं से तो आता है। हालेलुया। आइए देखते हैं कहाँ से आता है। इसी रोमियो की किताब में 10वां अध्याय और उसका 17 वचन में हम जाते हैं। रोमियो 10 का 17। थैंक यू जीसस। यहाँ पे लिखा है रोमियो का 10 का 17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास कहाँ से होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी विश्वास कहाँ से होता है? आता है मसीह के वचन को सुनते रहने से विश्वास आता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यानी अगर आपको विश्वास चाहिए, अगर आपको विश्वास में बढ़ना है, अगर आपका विश्वास मजबूत बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मसीह के वचन को सुनना पड़ेगा और सुनते रहना पड़ेगा। जितना आप सुनोगे, सुनते रहोगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में विश्वास एक्टिवेट होगा, विश्वास बढ़ेगा, विश्वास काम करने लगेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और कितनी बड़ी बात यह है, वचन कह रहा है रोमियो 1:17 में कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वहां पे नहीं लिखा है धर्मी जन कामों से जीवित रहेगा, या धर्मी जन किसी और चीज से जीवित रहेगा। नहीं, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर मैं विश्वास से जीवित रहूंगी, अगर मैं अपना विश्वासी जीवन पूरी तरीके से विश्वास से जीना है मुझे, तो विश्वास मुझे पहले लेना पड़ेगा। और विश्वास कहाँ से आएगा? खुद से नहीं आएगा। हम विश्वास नहीं करेंगे प्रभु से पे कि मैं परमेश्वर पे कितना विश्वास कर लूँ। नो, हमें विश्वास वचन से लेना पड़ेगा। वचन के अंदर ही विश्वास है। हालेलुया। और जैसे वचन को सुनते हम, विश्वास हमारा बढ़ता है, मजबूत होता है, कार्यशील हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि विश्वास के बिना, वचन कहता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, यानी इम्पॉसिबल है परमेश्वर को खुश करना। और मसीही जीवन की नींव है विश्वास। विश्वास के बिना हम कोई भी चीज जिसके लिए यीशु मसीह ने कर दिया, दाम चुका दिया है, हम विश्वास के बिना वो चीजों को नहीं ले सकते। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, आज हम अपनी चंगाई को नहीं ले पा रहे हैं। हमारे लिए जो कुछ भी मसीह ने दाम चुका दिया, हम वो नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? विश्वास, हमारे अंदर का विश्वास मजबूत नहीं है। और क्यों मजबूत नहीं है? क्योंकि वो हम अपनी कोशिशों से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कैसे विश्वास करूं प्रभु पे, मैं ज़्यादा करती हूँ या कम करती हूँ, हम अपने ऊपर उन कोशिशों पे हम ये निर्भर रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास मसीह के वचन को सुनते रहने से आता है। इसका मतलब अगर आपको ज़्यादा विश्वास में बढ़ना है, तो आपको मसीह का वचन सुनते रहना पड़ेगा। विश्वास का जो स्रोत है खुद वचन ही है। हालेलुया। वचन के अंदर ही विश्वास है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। और मसीह का, इसीलिए परमेश्वर का वचन, मसीह का जो वचन है, मसीह का वचन मतलब स्पेशली नए नियम की बात कर रहा है। नए नियम में जो वचन है वो बहुत ज़रूरी है हमें सुनते रहना।
जब हम उनको सुनते जाएंगे तो उन वचन के अंदर जो विश्वास है वो हमारे अंदर आते जाएगा और बढ़ते जाएगा, और फिर विश्वास के द्वारा ही हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। यानी अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है या हम विश्वास में मजबूत नहीं है तो हम इस धरती पर यानी इस दुनिया में हम जीवित नहीं रह पाएंगे, यानी गिरा दिए जाएंगे आसानी से। इसीलिए शैतान क्या करता है, शैतान इसीलिए तो लोगों को आज मसीहों के ऊपर अटैक्स क्यों इतने सारे हो रहे हैं, क्यों मसीह गिर जाते हैं, क्योंकि विश्वास की कमी के कारण। और विश्वास क्यों नहीं है, क्योंकि वचन मसीह का नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितना वचन को हम सुनेंगे, उतना पढ़ेंगे, उतना विश्वास में मजबूत होंगे, और उतना हम धर्मी जीवन, उतना हम अपना विश्वासी जीवन जी पाएंगे सही तरीके से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वरना अगर हम विश्वास से नहीं जिएंगे, एक वचन में ऐसा भी लिखा है कि हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। इसका मतलब क्या है, हम विश्वास से चलते दृष्टि से नहीं, मतलब क्या है, मतलब हम देखने से नहीं जाते हैं, हम विश्वास से जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ इस बात को। समझ लीजिए कि कोई बीमार है, लेकिन वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से जो उसको दिखाई दे रहा है, जो महसूस हो रहा है, वो देख के उसके अनुसार वो चले, या तो वचन जो सत्य है, जो कह रहा है, उसके अनुसार वो चले। हालेलुया। अगर वो विश्वास कर रहा है वचन के ऊपर कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, तो वो क्या करेगा, वो बीमारी की अवस्था में पड़ा नहीं रहेगा, वो खड़ा होगा, चलेगा फिरेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन अगर उसका जो दृष्टि से अगर वो चलने वाला व्यक्ति है, यानी 5 ज्ञानेंद्रियों से चलने वाला व्यक्ति है, तो बीमारी में पड़ा रहेगा, और वो बीमारी उससे नहीं जा सकती, उसी में वो पड़ा ही रहेगा। हालेलुया। इसीलिए अगर हमें विश्वास से चलना है तो हमें मसीह के वचन में स्थिर होना ज़रूरी है, मसीह के वचन को सुनते रहना ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी एक वचन ले लो, उसको बार बार सुनना और मनन करना कि ये वचन क्या कह रहा है मुझसे, ये वचन का मतलब क्या है। जितना हम ज़्यादा उस वचन पे मनन करते, जितना ज़्यादा हम सुनते हैं, उतना ज़्यादा विश्वास हमारे अंदर कार्यशील होने लगता है, और उतना ज़्यादा हम अपने जीवन में कार्य होते हुए देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो प्रियो, मेरा आज का मतलब यही था कि जैसे हम सभी मसीह जानते हैं कि धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा। हम सभी जानते हैं कि विश्वास हमारे मसीह जीवन का नींव है। विश्वास के बिना परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। लेकिन मेन बात यह है कि ये विश्वास मैं लाऊं कहाँ से, क्योंकि मैं अपनी कोशिशों से विश्वास नहीं कर सकती। तो मैंने आपको यही बताया कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो मसीह का वचन जितना हम सुनेंगे, उतना हमारे अंदर से विश्वास पैदा होगा, उतना हमारे अंदर विश्वास एक्टिवेट होगा, और हमारे जीवन में उतना कार्य होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन याद रखिए कि मसीह के वचन को सुनने से विश्वास आता है, सुसमाचार को सुनने से, सही सुसमाचार को सुनने से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर हम गलत शिक्षाएं सुन रहे हैं तो उससे विश्वास नहीं आएगा, उससे डर आएगा। सुसमाचार ये नहीं है प्रियो कि तुमने पाप किया तुम नर्क जाओगे, नहीं, तुम पाप को छोड़ दो नहीं तो नर्क चले जाओगे। ये सुसमाचार कैसे हुआ? सुसमाचार का मतलब अच्छा समाचार। हालेलुया। हमने पाप किया और हम नर्क जाने वाले थे, ये सही बात है, लेकिन यीशु मसीह ने आकर हमारे पाप को ले लिया और हमें उस नर्क से छुड़ा लिया। हमें अब हम स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि हमने यीशु पे भरोसा कर लिया है, क्योंकि यीशु ने अपनी धार्मिकता हमें दे दी है। तो ये सुसमाचार है। हालेलुया। जितना ये हम सुनेंगे उतना हमारे अंदर विश्वास आएगा। लेकिन अगर हम गलत शिक्षाएं सुन रहे हैं कि तुम पाप कर रहे हो, तुम नर्क जाओगे, तुम अपने पाप को छोड़ो नहीं तो नर्क जाओगे, जितना ज़्यादा ये बातों को सुन रहे हो उतना डर आएगा, उससे विश्वास नहीं आएगा। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा है कि मसीह के वचन को सुनने से विश्वास आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि क्या हम मसीह के वचन को सुन रहे हैं या लोगों के खुद की शिक्षाओं को सुन रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें वचन को खुद से पढ़ना ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि मसीह के वचन में लिखा क्या है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे मन में एक हमेशा विचार रहता है कि हम पापी हैं, हम पाप करते हैं, हम पापी हैं। लेकिन मसीह का वचन ये नहीं कह रहा है।
मसीह का वचन कह रहा है कि हम मसीह यीशु में धर्मी ठहरा दिए गए हैं। आपको हर जगह मैं दिखा सकती हूँ, बहुत सारी रोमियो में कई बार कहा गया है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि हमें धर्मी ठहरा दिया गया है। मैं सारे वचन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अगर परमेश्वर मसीह का वचन कह रहा है कि मैं धर्मी ठहरा दी गई हूँ, तो मुझे जितना सुनूँगी इस वचन को कि मैं धर्मी ठहरा दी गई हूँ, मैं मसीह में धर्मी हूँ, मैं मसीह में धर्मी हूँ, उतना ज़्यादा विश्वास मेरे अंदर बढ़ेगा और उतना ज़्यादा मेरे जीवन में काम होगा। लेकिन जितना ज़्यादा मैं ये सुनूँगी कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, उतना डर आएगा मुझे, उतना मेरे अंदर डर आएगा, उतना मेरे अंदर अपना फ़ोकस मेरे ऊपर रहेगा। और अगर मेरा फ़ोकस मेरे ऊपर है तो मैं कभी भी कुछ भी रिसीव परमेश्वर से नहीं कर सकती। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी से रहना है। इसीलिए प्रियो मैं बार-बार कहती हूँ कि आप ऐसे विश्वासी बने जो खुद से वचन को पढ़ रहा है, जो खुद से वचन को चख रहा है, जो खुद से वचन के लिए समय निकाल रहा है प्रियो, क्योंकि इस समय बहुत खराब है। अगर आप सत्य में स्थिर नहीं रहेंगे, आप और मैं सत्य में स्थिर नहीं रहेंगे, वचन में स्थिर नहीं रहेंगे, तो होगा क्या? शैतान झूठ बोलकर, या झूठ भी नहीं बोलता है, वो सत्य को ही ट्विस्ट करके बताता है। हालेलुया। वो झूठ नहीं बोलेगा आपके सामने, वो सत्य को ट्विस्ट कर देगा, उसको घुमा देगा। हालेलुया। और उसी को बता देगा और आपको लगेगा अरे ये तो वचन से ही बात कर रहा है, मतलब ये परमेश्वर ही बोल रहा है, ये सही है। नहीं प्रियो, हमें बहुत सावधानी से रहना है। इसलिए परमेश्वर का वचन खुद से जानना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये समय नहीं रहा प्रियो कि हम सोए रहें, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहें हर समय। अब ये समय है कि हम वचन को खुद से पढ़ें, खुद से अपने बाइबल को उठाएँ और बाइबल को अपनी नींव बना लें, बेस बना लें, क्योंकि एक ऐसा मसीह जो सत्य पे खड़ा है, वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, गिरेगा नहीं। हालेलुया। शैतान उसको आसानी से गिरा नहीं पाएगा। लेकिन एक ऐसा मसीह जो जिसको सत्य का ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए वचन कहता है होशाया 4:6 में कि मेरी जो प्रजा है वो ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रही है। एक ऐसा मसीह जिसको ज्ञान नहीं है, वो आसानी से गिर सकता है। हालेलुया। इसीलिए इन दिनों में हमें स्थिर रहना है अगर, तो हमें वचन में मजबूत बनना है। हालेलुया। क्योंकि हमें विश्वास चाहिए, और विश्वास आएगा कहाँ से? वचन से आएगा, लिखा है मसीह के वचन से। तो आई होप कि आज के वचन से आप ब्लेस्ड हुए, आपको समझ में आया। वापस से मिलेंगे नए वचन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।